क्या हो अगर हम इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी जब फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो हमसे ना बने, सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें और ऐसे करते करते शुरू के 7-8 क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट करने के बावजूद भी या तो गलत हो जाएं या फिर हमें लगे कि वो तो हमसे बनने ही नहीं वाले, तो हमारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा डाउन। और इसीलिए जरूरी है पेपर पैटर्न को पहले समझना। कैसा आने वाला है जेई 2020 का पेपर पैटर्न, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है हमारा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें, हमारे टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 75। ठीक है, अब ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, इन 75 क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से 3 सेक्शन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन? वही 25। केमिस्ट्री में कितने? वही 25। मैथमेटिक्स में कितने? वही 25। टोटल 300 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। कैसे? मान लीजिए आपने शुरू के 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी कितने क्वेश्चन बाकी है? अरे भैया अभी तो 65 क्वेश्चंस बाकी है। अगर आपने 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो भी ठीक है। और 65 क्वेश्चंस अब कैसे मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें माइनस मार्किंग होती है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें माइनस मार्किंग नहीं है, इजी है, वो भी अब देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हर एक सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर एक सेक्शन मतलब फिजिक्स का एक सेक्शन, केमिस्ट्री का एक सेक्शन और मैथमेटिक्स का एक सेक्शन। कैसा है ये सेक्शन? देखो, इसमें आने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें हमारे पास में 4 ऑब्जेक्टिव चॉइस दी होती है, जिसमें से एक हमको चूज करना होती है। कैसा पैटर्न होता है ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डाला है और इसके साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं ABCD। अब इस ABCD में से आपको एक कोई भी आंसर चूज करना होगा, जो भी आप सॉल्व करके निकालेंगे वो आप चूज करेंगे। अगर वो आंसर करेक्ट होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है +4 मार्क्स का, और अगर वो गलत होता है तो क्या मिलने वाला है? -1। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा तो उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहली बात हमें बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखा, हमने देख लिया कि ये टॉपिक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि -1 नंबर मिलने वाला है और उसकी 95% पॉसिबिलिटी है अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो, कि वो क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। ठीक है, अब ये तो हुए 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से हैं और 3 सेक्शन के मिलाकर के 60 क्वेश्चंस हुए। तो अब बचे हुए 15 क्वेश्चंस कौन से हैं वो देखते हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चंस में हर एक सेक्शन के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस? सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के क्या करोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर आपके सामने होगा कीबोर्ड, जिससे आपको यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दिखेगी, आपको उस ब्लैंक जगह में उन मार्क्स को फीड करना है, उस वैल्यू को फीड करना है। अगर आपका ये आंसर करेक्ट होता है तो आपको +4 मिलेंगे, और अगर ये इनकरेक्ट भी हुआ तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे, -1 नहीं मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 5 क्वेश्चंस और तीनों सेक्शन से मिलाकर के 15 क्वेश्चंस, इनको तो आपको जरूर और जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये 15 क्वेश्चंस तो हमको अटेम्प्ट करना ही है। क्लियर? अब हम उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने बीच में छोड़ दिया था। क्या? कि अगर मान लो शुरू के 8-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो क्यों हमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। देखिए, जो लास्ट ईयर के हमारे कट ऑफ जेई के जाते थे वो 75 से 85 के बीच जाते थे। ठीक है, उस समय जो क्वेश्चंस होते थे वो होते थे
30 30 30 मतलब टोटल 90 क्वेश्चन होते थे और 360 टोटल मार्क्स का पेपर होता था। अभी पेपर हो रहा है 300 मार्क्स का। अब 300 मार्क्स के पेपर में जो कट ऑफ जाने वाला है वो ऑब्वियसली 75 मार्क्स से तो कम ही जाने वाला है। मान लेते हैं कि 70 मार्क्स का गया, ठीक है। तो 70 मार्क्स के लिए आपको कितने करेक्ट आंसर की जरूरत है? 70 मार्क्स के लिए आपको केवल 18 करेक्ट आंसर्स की जरूरत है। अगर 18 क्वेश्चंस भी आप करेक्ट कर देते हैं तो आप कट ऑफ के बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके लिए, जब शुरुआत में ऐसा हो जाए कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर गलत बनते जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, या शुरू के 8-10 क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो गए तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे के क्वेश्चन आते हुए भी क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया इसलिए उसको गलत कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि हमारे कट ऑफ के लिए ऐसे केस में जबकि हमारे शुरू के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कट ऑफ के लिए तो केवल 18 क्वेश्चंस की ही जरूरत है। तो आपके पास 180 मिनट्स हैं, 18 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 10 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर पैटर्न को अच्छे से समझें और उसके बाद में प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल रहे हैं उनको आप सॉल्व करें। एनटीए ने जो अभ्यास ऐप पे पेपर्स डाले हुए हैं उन पेपर्स को आप सॉल्व करें, ट्राई करें और उनसे अपना स्कोर एक बार ट्रेस करें कितना स्कोर आपका बन रहा है।